Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Wasim Nawaz. You are watching VASacademy.com and today our discussion on the topic of smart syllabus exercise short question पर आज हमारी डिस्कशन होगी। तो स्मार्ट सिलेबस के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो उनको आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस का, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वो कहना ये चाह रहा है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर से किस तरह डिफरेंट है। देखिए भाई, होमो मीन एक जैसी, हेट्रो मीन डिफरेंट। जो सिमिलर सेम चीज़ दिखाई दे होमो में आएगी और जो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे हेट्रोजीनियस में आएगी। सो होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सारे मिक्सचर में एक जैसी हो, ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज दैट इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, के ऐसा मिक्सचर जिसमें जिसमें कंपोनेंट्स की जो कंपोजिशन है वो पूरे सॉल्यूशन में सारे मिक्सचर में एक जैसी ना हो, कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो। फॉर एग्जांपल हम जो है अगर एक सलाद बना रहे हैं तो सलाद में किसी चीज़ की मिकदार हम ज़्यादा कर देते हैं, किसी चीज़ की मिकदार कम कर देते हैं। टमाटर जो है उसको ज़्यादा काट देते हैं, चुकंदर कम काट देते हैं। इसी तरह जो है वो ऑनियंस की मिकदार बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। ये इस तरह का जो मिक्सचर बनेगा वो उस मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्राम्स। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो एवरेज एटॉमिक मास है, मीन आइसोटोप्स में वो एवरेज एटॉमिक मास है ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट्स का एज कंपेयर्ड जिसे मुवाजना करके लिया गया है, टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। इट्स यूनिट इज एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए जो हम यूनिट यूज करेंगे वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। और एटॉमिक मास यूनिट्स का सैंपल है स्मॉल AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब इस एटॉमिक मास यूनिट को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10 की पावर 24 ग्राम्स के बराबर होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला को एग्जांपल की मदद से आपने क्या करना है, डिफाइन करना है जी। एम्पिरिकल फार्मूला कैसा फार्मूला होता है, ऐसा फार्मूला जिसमें एटमों के परसेंटेज बताई गई हो, जो कि सिंपल लिस्ट फार्मूला होता है। ये किसी भी मालिक्यूलर फार्मूला की जो है ये सिंपल तरीन फॉर्म होती है, जो कि परसेंटेज फॉर्म होती है, रेशो होती है। यू कैन से दैट कि दिस द रेशो ऑफ टोटल number of atom present in a compound. So here this simplest type of formula which show the simplest whole number ratio of atoms present in a compound, किसी भी कंपाउंड में मौजूद एटमों की जो रेशो बताता है, सिंपल रेशो बताने वाला फार्मूला होता है, इसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का दिया गया है। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है जी 1/2/1 मीन C6H12O6 का जो सिंपलेस्ट फार्मूला यहाँ पे बनता है वो CH2O बनता है। मीन 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा किसका भला, ग्लूकोज का। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें जो है 1/2/1 की निस्बत जो है यहाँ पे मौजूद होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज में। हेंस इट्स एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, स्टेट 3 रीजंस, 3 वजूहात आपने बयान करनी है जी। व्हाई डू यू थिंक एयर इज अ मिक्सचर एंड वाटर अ कंपाउंड। 3 वजूहात जो है ना आपने बयान करनी है कि वाटर जो है वो कंपाउंड है और एयर जो है वो मिक्सचर है, क्यों। देखें भाई, वाटर में जो कंपोनेंट्स होते हैं, मीन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक केमिकल कॉम्बिनेशंस के जरिए जो है, एक केमिकल बॉन्ड के जरिए जो है आपस में
रिएक्टेड होते हैं। मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि मिक्सचर में जो चीज़ें आपस में मिक्स अप होती हैं उनमें केमिकल कम्बिनेशन मौजूद नहीं होता। सो हियर वी कैन से दैट वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो एक केमिकल कम्बिनेशन के जरिए मीन उनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड मौजूद होता है, जबकि एयर इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो हवा है इसमें मुख्तलिफ गैसेस जो हैं वो सिंपल मिक्सिंग अप से जो है एक दूसरे में मिक्स होती हैं, डिफ्यूज होती हैं, और उनमें कोई केमिकल कम्बिनेशन मौजूद नहीं होता। वाटर हैज़ फिक्स रेशियो बिटवीन मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में जो कंपोनेंट्स की रेशियो है वो भी फिक्स होती है। मीन दो हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिलते हैं आपस में केमिकली, तो क्या चीज़ बनती है जी? वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। वेयर इन एयर रेशियो बिटवीन मास ऑफ कंपोनेंट्स गैस इज नॉट फिक्स्ड। जो एयर होती है, हवा में होती है, उसमें गैसेस का जो गैसेस की कोई फिक्स्ड रेशियो मौजूद नहीं होती कि एक गैस जो है उसका अमाउंट जो है ज़्यादा है, दूसरी की कम है। सो दैट्स नॉट अ मैटर बिकॉज दिस गैस इज नॉट रिएक्टेड टू ईच अदर केमिकली। सो थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि वाटर हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। वाटर का एक डेफिनेट, एक खास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। मीन कहीं पे अगर वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो 100 डिग्री पे ही बॉयल होगा। वेयर इज एयर डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, हवा जो एक मिक्सचर है, इसका कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तयन नहीं होते कि इस हवा का जो है इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो वी कैन से दैट एयर does not have any fixed melting and boiling point. Explain why are, next question है हमारा, explain why are hydrogen and oxygen considered element where is water a compound। ये हम क्यों कंसीडर करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है सेपरेटली फॉर्म में ये एलिमेंट है, जबकि वाटर जो है ये कंपाउंड है। देखिए भाई, हाइड्रोजन के जितने भी हम पहले तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। वी नो दैट द मॉलिक्यूल, द सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स कॉल्ड एलिमेंट। हम जानते हैं कि ऐसा मादा जो जिसमें सारे के सारे एटम एक ही किस्म के होते हैं वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सारे के सारे एटम किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं। सो इट कैन वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन में 8 O2 है, O8 है, O6 है, सो O3 है। कोई भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, उसमें सारे के सारे एटम अगर ऑक्सीजन के हैं तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट कहलाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो वाटर है, वाटर में तो 2 एटम हाइड्रोजन के होते हैं, एक एटम ऑक्सीजन को होता है। सो और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड पाया जाता है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि वाटर जो है ये कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हैं जी एलिमेंट हैं। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर एलिमेंट बिकॉज इन दीज सब्सटेंसेस सेम टाइप ऑफ एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर आर प्रेजेंट, वेयर वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन and oxygen atoms having different atomic numbers. So hydrogen and oxygen cannot be decomposed into simpler substance by chemical means, whereas water can be decomposed in hydrogen। जब वाटर को हम जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी पर हीट करते हैं या फिर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी या किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूट जाता है और हाइड्रोजन जो है गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन जो है सेपरेट हो जाती है। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स में से एटमों को इस तरह जो है मीन सेपरेट डीकम्पोज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ। ये क्वेश्चन जो है स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट जो है स्टेट द रीजन सॉफ्ट ड्रिंक इज अ मिक्सचर एंड वाटर इज अ कंपाउंड। सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो मिक्सचर है, वाटर जो है एक कंपाउंड है। सो वाटर के बारे में तो हम अभी भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड क्या चीज। कंपाउंड एक ऐसी चीज होती है जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आपस में केमिकल कम्बिनेशन से बनती है, ऐसी चीज को हम कहते हैं कंपाउंड। सो सॉफ्ट ड्रिंक का यहाँ पे जिक्र करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में वाटर भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होती है, कुछ फ्लेवर्स भी होते हैं, और इन चीजों के दरमियान कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता। सो इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ये मिक्सचर हैं, और मिक्सचर होती भी वही चीज है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सब्सटेंस एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में इस तरह मिक्स अप होते हैं कि उनके दरमियान कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं पाया जाता, तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं मिक्सचर। सो यहाँ पे जो है कोल्ड ड्रिंक्स और इसके बारे में जो है दिया गया है, आप जो है अपनी कॉपी पे इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, हमारा क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो आई थिंक दिस इज नॉट प्रेजेंट इन स्मार्ट सिलेबस। सो फिर भी मैं जो है देखता हूँ, शायद ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आई थिंक ये है, मैं करा देता हूँ। तो हीलियम देखें, हीलियम एंड हाइड्रोजन, उसने कहा कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को आपने क्या करना है, सेपरेट सेपरेट करना है, अलग करना है, डिटैच करना है यहाँ से। हीलियम और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हीलियम भी एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है। अगर इसके अलावा कोबाल्ट की बात करते हैं, CO जहाँ पे O छोटा है ये कोबाल्ट का सिंबल है, तो कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है। गोल्ड की बात करते हैं तो इन गोल्ड ऑल एटम्स विल बी इन दी मैटर ऑफ गोल्ड ऑल एटम विल बी दे सब्सटेंस ऑफ गोल्ड, के सारे जो एटम होंगे वो गोल्ड के होंगे। सो गोल्ड भी क्या है जी बेटा, गोल्ड भी एक, जी रिहाना बेटा क्या हो गया, जी ये, हाँ एक मिनट, गोल्ड में भी सारे के सारे एटम गोल्ड के हैं। सो सी है कि गोल्ड भी एलिमेंट है। आयरन में भी सारे एटम्स जो हैं Fe के फैलम के हैं, ये भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो बात करते हैं हम वाटर एंड मिल्क की। वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो है इसमें केमिकल ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। सो वाटर जो है ये कंपाउंड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन के एक एक एटम्स जो हैं आपस में केमिकल रिएक्ट हुए हैं तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान भी केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। सो ये भी क्या है जी, कंपाउंड है। सो नेक्स्ट हमारा जी है मिक्सचर कौन कौन से हैं जी। मिल्क जो है ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर मिल्क में जो है कार्बोहाइड्रेट भी होती है, शुगर भी होती है, लिपिड फैट्स वगैरह, विटामिन वगैरह जो है, ये सब चीज़ें जो है मिल्क में मौजूद होती हैं, कैल्शियम वगैरह। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है जी, मिल्क क्या है जी, एक मिक्सचर है। और इन कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स के वगैरह के दरमियान जो है शुगर वगैरह के दरमियान कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पाया जाता, और वाटर भी मौजूद होता है मिल्क में। अब हम जब मिल्क को बॉयल करते हैं तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है। अगर केमिकल कॉम्बिनेशन इनके दरमियान होता तो वाटर जो है कभी भी सेपरेटली तौर पर जो है यहाँ से स्कैप आउट ना कर पाता। ब्रास भर्त होता है, ये डिफरेंट ब्रास भर्त को कहते हैं, एलाई आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स जो हैं वो आपस में मिक्सअप होती हैं तो उससे जो चीज़ बनती है उसे हम भरास कहते हैं। और स्टील भी, ये स्टील जो है ये भी मिक्सचर की एग्जाम्पल हो सकती है। सो डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, वाई इज इट नीड। सो ये इसको हम स्किप कर देते हैं, स्मार्ट सिलेबस में ये नहीं है। लेकिन जो न्यू 9th के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे नोट्स जो हैं वो लेकर vansacademy.com के नाम से जो है मेरे नोट्स आप हाफिज़ फूड स्टेट से ले सकते हैं। तो वो जो है ये सारे याद करेंगे। लेकिन अभी हम करवा रहे हैं सिर्फ स्मार्ट सिलेबस को। प्रोजेक्ट ऑफ अलीजियम, द मून स्कूल ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ अलीजियम के स्टूडेंट्स ने ये मैसेज किया था कि सर ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये हमें जो है सेंड कर दें। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो ये स्मार्ट सिलेबस में आई थिंक शायद है या नहीं है, मेरे ख्याल में जो मुझे बच्चों ने पिक्स सेंड की थी क्वेश्चंस की, तो उसमें शायद मुझे ये नहीं मिला। तो अगर है तो देख लेते हैं। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है जी 18 AMU। द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फार्मूला मास। तो अच्छा, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है ये इनका फार्मूला मास होगा, और वाटर जो है उनका मॉलिक्यूलर मास होगा जो 58.5 है जी। इसका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास जो है 35 पॉइंट कुछ जो है ये क्लोरीन का होगा, और 23 जो है ये सोडियम का होगा एटॉमिक मास। सो इसको सम करते हैं तो ये 58.5 आता है। तो नेक्स्ट जो है H2O का H2O and H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ
कंपाउंड वाटर एंड सल्फ्यूरिक एसिड्स रिस्पेक्टिवली। ये आपने जो है निकाल लेना है जी। वाटर का जो है कितना है जी 2 + 16 18 आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड्स का 2 + 32, सल्फर का 32 और O 4 है, ऑक्सीजन के 4 हैं। 16 से मल्टीप्लाई करना है 4 को तो ये आएगा 64। तो ये आई थिंक 98 96 इतना बनेगा। तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, इसके अलावा पोटाशियम आयोडाइड, इसका भी जो है इसी तरह आपने मॉलिक्यूलर मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास फार्मूला मास निकाल लेना है हमारा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये जी। विच वन हैज मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये हम जो है देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम में जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ज़्यादा होंगे आयरन की निस्बत। वो आपने इसी तरह जो है सॉल्व कर लेना है। कैसे कि गिवन मैस एल्यूमिनियम का कितना है जी 10 ग्राम है। मोलर मैस एल्यूमिनियम का कितना है जी, एल्यूमिनियम का मोलर मैस है जी 26.9 कुछ है, तो 9 कुछ है जी। तो आपने 27 ग्राम पर मोल कर लेना है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कितने हैं जी, नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन ए एवोगाड्रोस नंबर से आपने इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। गिवन मैस 10 है, मोलर मैस जो है 27 ग्राम पर मोल है। अच्छा, एवोगाड्रोस नंबर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और देख लेना है इसका आंसर क्या आता है। 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स आते हैं। जबकि गिवन मैस आयरन का कितना है 10 ग्राम है, मोलर मैस 56 है। अच्छा, इसके अलावा जी गिवन मैस और मोलर मैस को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर से कर देना। ये आता है जी 1.115 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 एटम्स आता है। तो 2.2 जो है ज्यादा है। सो वी कैन से दैट 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स एज कंपेयर टू 10 ग्राम ऑफ आयरन। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन हैज मोर। सो इसको हम स्किप कर देते हैं, ये स्मार्ट सिलेबस में आई थिंक नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 18, विच हैज मोर फार्मूला यूनिट्स 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड 1 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। आई थिंक ये क्वेश्चन भी स्किप है, नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। तो अगर है तो ये आप देख लेंगे। ये किया हुआ है इस तरह से, ऊपर वाले फार्मूलाज जो हैं वो पुट करते जाने हैं, एवोगाड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एग्जांपल की मदद से क्या करना है आपने जी, यहाँ पे डिफाइन करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक होमो मीन सेम टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं इसमें पाए जाते होंगे, सॉरी कंटेनिंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल बेटा जिसमें सारे के सारे एटम, ठीक है बेटे, रिहाना बेटे इधर आ जाओ प्लीज, ये कम के ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक ही किस्म के हों। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसमें सारे के सारे एटम जो है किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। सल्फर का एक मॉलिक्यूल है, उसमें S8 है, S8 है या फिर जो है S30 है, जितना भी है, अगर उसमें सारे के सारे एटम अगर सल्फर के हैं तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा होगा जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एलिमेंट्स जो है आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहे होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। A molecule consists of different types of atoms is called heteroatomic molecules. So NH3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से ये बना है, वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन के मिलने से बना है। सो ये हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सल्फर में S8 सारे के सारे एटम जो है एक ही किस्म के हैं, सल्फर के हैं जी। ये क्या है जी, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ओजोन का जिक्र है जी, O3 का सारे के सारे एटम ऑक्सीजन के हैं, हाइड्रोजन में सारे के सारे, दोनों में H2 में दोनों के दोनों एटम हाइड्रोजन के। सो ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मोर 2 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ NH3। ये क्वेश्चन अगर स्मार्ट सिलेबस में नहीं है तो फिर नहीं करना, अगर है तो वो आपने कर लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ HCl कितना है जी, 1 मोल।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल ऑफ HCl, HCl के 2 मोल्स में 2 मोल्स। अच्छा, वेयर इज नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन इन 1 मोल ऑफ NH3, 3 मोल्स हैं। सी हेंस 1 मोल ऑफ NH3 कंटेन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। सो ये जो है लार्जर हैं इस केस में, विल हैव मोर हाइड्रोजन एटम। सो NH3 में हाइड्रोजन एटम्स जो है ज्यादा हैं, HCl में क्या है जी, हाइड्रोजन कम है। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके ने कोई क्वेश्चन करना है या किसी टॉपिक के बारे में आप मजीद जानना चाहते हैं, किसी तरह का आपका जो है कोई क्वेश्चन है केमिस्ट्री के रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, आप जो है हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, आप हमें जो है व्हाट्सअप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हिस्ट्री और बायो के अलावा जो है पोइट्री हब जो है वो भी अपलोड किया जाता है यहाँ पे, और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। CSS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CSS का कोर्स जो है यहाँ पर अपलोड किया जाता है। CSS के लेक्चर्स, CSS के पास पेपर्स यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं। PPSC, NTS, FPSC के रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के पास्ट पेपर्स हैं और उनसे मुतालिक जितना नॉलेज है वो यहाँ पर अपलोड किया जाता है। बराए मेहरबानी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह शुक्रन।